सैक्रिफाइसेस, लोगों ने अपनी जान गंवा दी उस देश के लिए। उस देश को उभारने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कहीं आवश्यक है कि उसके नागरिक ऊपर उठे। हर आदमी जिम्मेदारी महसूस करे, मैं देश से हूं या देश मुझसे है। अक्सर हम कहते हैं कि मैं देश से हूं, देश बड़ी चीज है, मैं छोटी चीज हूं, इसलिए देश छोटा रह जाता है। आप बड़ी चीज हैं, मेरे से देश है। जब मैं किसी मुल्क में जाकर थूकता हूं गलत जगह पर, तो मैं भारत को रिप्रेजेंट करता हूं। उसको नहीं पता भारत क्या है, 140 करोड़ को नहीं पता उसको, वो मैं दिख रहा हूं वहां पर। और जब मैं अच्छे कैरेक्टर का प्रदर्शन करता हूं विश्व में कहीं जाकर, किसी रूप में भी, किसी क्षेत्र में भी मैं कोई अचीवमेंट लाता हूं, तब भी देश का नाम ऊंचा होता है। देश का नाम उठाने वाला और गिराने वाला मैं ही हूं। मुझसे देश है। दुनिया में इंप्रेशन मुझसे बनता है, मुझसे मतलब प्रत्येक नागरिक से। जब तक इस देश का प्रत्येक नागरिक सही नहीं होगा, देश सही नहीं कहा जा सकता। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यापकों पर है। और माता पिता भी अध्यापक होते हैं, चाहे उनको अध्यापक नहीं कहा जाता, कि वो भी टीच करते हैं। अध्यापक का व्यापक अर्थ है। सिर्फ अध्यापक नहीं होता, कोई ऑफिसर, किसी दफ्तर में बैठा हुआ बाबू, कोई ऑफिसर, कोई आईएएस भी अध्यापक होता है, क्योंकि वो अपने जीवन से कईयों को टीच कर रहा होता है। एक मजदूर भी अध्यापक होता है, अनपढ़ होते हुए भी, कि वो भी मेहनत का पाठ पढ़ा रहा होता है अपने पसीने से। देखा जाए तो देश का प्रत्येक नागरिक अध्यापक है। किसी देश की शान और गर्व पहाड़ों से नहीं होता। हम कहते बेशक हैं, हमें हिमालय पर गर्व है, कीजिए। गंगा माता पर गर्व है, कीजिए, आपकी चॉइस है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्व उस दिन होगा, उन व्यक्तियों पर होता है जो अपने कैरेक्टर से कुछ जी के दिखाते हैं। उनका नाम होता दुनिया में। बाहर की चीजों से हमारा क्षेत्र इतना है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, ये सब बातें उसके आगे बहुत कम है। जब मूल्यों का ह्रास होता है तो ये सब चीजें फिर बेमानी हो जाती हैं। फिर आप विश्वगुरु नहीं बन सकते। जब विश्वगुरु थे और विश्वगुरु बनेंगे जिस दिन, हिमालय उस दिन भी था, हिमालय आज भी है, गंगा तब भी थी, आज भी है, तब भी होगी। इससे फर्क पड़ता खाली, तो फिर हम विश्वगुरु होते। विश्वगुरु तब थे जब मूल्यों का साम्राज्य था, नैतिक मूल्य थे। एक एक व्यक्ति के साथ एक मूल्य जुड़ता था। सत्यवादी डैश, दानी डैश, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अब भी हैं कुछ लोग। विश्व में योग शिक्षा का प्रचार प्रसार डैश, यहां भी नाम नहीं ले रहा मैं। देश के अंदर राजनीति को परिवर्तन की दिशा देने वाले डैश, ऐसे लोग होंगे, इतिहास में इनका नाम आएगा। लेकिन अगर पूरा देश, पूरा मुल्क मिलकर काम करे, इन वैल्यूज को जगाए, तो हम गर्व से तब कह पाएंगे कि मैं भारतीय हूं। और विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ह्यूमन वैल्यूज जैसे हार्ट के अंदर वॉल्स काम करते हैं, ऐसे इंसान के जीवन में ये वैल्यूज काम करती हैं। और ये वैल्यूज सिर्फ बातों में नहीं, वैल्यूज की परीक्षा इस हॉल में शुरू नहीं होती जब मैं बैठा हुआ हूं। मैं किस ढंग से आया, मैं किस ढंग से गया, मैं किस ढंग से खाया, मैंने किस ढंग से वार्ता की इस कमरे से बाहर, वहां वैल्यूज की प्रैक्टिस शुरू होती है। यहां तो हम सब साफ सुथरे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम रियल लाइफ में क्या जीते हैं वो महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़े विचारशील हुए पॉल ब्रॉन्टन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। विश्व के अंदर जितनी समस्याएं हैं उनका कारण जब ढूंढा जाता है तो लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस हैं, वहां लड़ाई हो रही है, वहां ये हो गया, वहां कब्जा हो गया, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। कई लोग कहते हैं वहां गरीबी बहुत है इसलिए वो दब गया, उसने दबा लिया पैसे के दम पर। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चाहे संस्थाओं में हो, चाहे देशों में हो, परिवारों में हो, पूरे विश्व में हो। आदमी यही कारण ढूंढता है कि मेरा सम्मान इसलिए मैं इकोनॉमिकली वीक हूं, या इकोलॉजिकल, पर्यावरण से जुड़ी चीजें हैं। इन चीजों में लोग सेमिनार करते हैं, चीजें ढूंढते हैं कि ये रीजंस हैं संसार में दिक्कतों के, तकलीफों के कारण ऐसे हैं, पैसे को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, इन चीजों को लेकर। बट द रियल रीजन इज देयर बैकग्राउंड ऑफ ऑल दीज रीजंस। पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स कोई गलत चीज नहीं है। जब वैल्यू बेस्ड होती है तो ब्लेसिंग है, जब वैल्यू के बिना होती है तब दिक्कत है। इसलिए सब समस्याओं की जड़ में एक ही चीज है, बैकग्राउंड रिमेन सेम, मॉरल एंड मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मींस फिजिकल चीजें दिखती हैं, और मेटाफिजिकल होती हैं जो महसूस की जाती हैं, जो दिखती नहीं है। तो सब समस्याओं के बीच में जो मेन समस्या है वो दिखती नहीं है, क्योंकि हमारे दिलों में, हमारे भावों में। एजुकेशन का रोल क्या है? एजुकेशन का रोल ये है, एजुकेशन आमतौर पर समझी क्या जाती है? अक्सर एजुकेशन मतलब क्या होता है? जानकारियां इकट्ठी करना, दिमाग को तेज करना। लेकिन जो रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व का विकास करना है, मैंस टोटल पर्सनैलिटी। अगर ये नहीं कर पा रही एजुकेशन, ये कम्युनल राइट्स चलते रहेंगे। हम शक्ल देख के, उसका पहनावा देख के अंदाजा लगाते कौन से क्षेत्र का है, अच्छा ये बंगाली है, ये केरलाइट है, हम इसी बंधे रह जाएंगे, हम देश नहीं बन पाएंगे। कास्ट, अगर कोई कहते मेरा नाम प्रिया है, या मेरा नाम नवनीत है, या कोई कहते संदीप है, हमारी लगता है इसने बताया ही नहीं, नाम नहीं बताया इसने, 5% बताया, 95% छुपा गया, क्योंकि हम उसके नाम में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसके सरनेम में इंटरेस्टेड है, कि हमने बहुत से इक्वेशन जोड़नी है उसके साथ, फिर बहुत कुछ जुड़ता है हमारा। इसलिए कई सुथरे लोग फिर उसको सिंपल कर देते हैं कि नहीं मेरा नाम तो संदीप कुमार है, ढूंढते रहो आप है ना। अच्छा, ये लैंग्वेज को लेकर दूरियां, कास्ट को लेकर, क्षेत्र को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, यहां तक कि स्त्री पुरुष को लेकर, उसमें बटे हुए लोग। व्यक्ति व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति आपकी निगाह में व्यक्ति नहीं है तो आप पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, यू नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन, रियल एजुकेशन में ये सब चीजें दूर हो जानी चाहिए। टैगोर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, द हाइस्ट एजुकेशन इज दैट विच डजंट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन। सिर्फ जानकारियां नहीं दे आपको, बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल अदर एग्जिस्टेंसेस। हर इंसान किसी देश का है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, उसके साथ आप सामंजस्य में, मेल में रह पाए। हां, सिर्फ इंसान नहीं, पशुओं के साथ भी आप मेल से रह पाए। ये पृथ्वी मेरी नहीं है, कान खोलकर सारी दुनिया सुने, मेरे दर्द को महसूस करे। मैं इस दुनिया में जब आया, मैं मतलब एक इंसान, उससे पहले पशु और पक्षी थे। किसने अधिकार दिया मुझे कि मैं उनको काट दूं, उनको साफ कर दूं? जो चीज मेरे से पहले है, मेरे से सीनियर है एग्जिस्टेंस में, उसका सम्मान होना चाहिए। उससे पहले पौधे थे, वनस्पति थी। सर्वाइवल के लिए अगर जरूरी भी है तो मैं वहां से शुरू करूं जहां मिनिमम हार्म होता हो। जो फल टूटने वाला है, जो चीज खत्म होने वाली है, उस समय उसको प्लग करके मैं उसकी इज्जत दे रहा हूं, वनस्पति की। लेकिन उससे भी पहले पानी और हवा थी, धरती थी। मुझे रहना है, धरती को पौधों की जरूरत नहीं थी, पौधों को धरती की जरूरत थी। धरती और पौधों को पशुओं की जरूरत नहीं थी, पशुओं को पौधों और धरती की जरूरत थी, हवा पानी की जरूरत थी। इंसान की जरूरत किसी को नहीं है। यह शैतानियत के मूड में क्यों आ गया है मैं समझ नहीं पाता। मेरा दिल होता है, किसी धरती को, किसी पेड़ को, किसी पक्षी को, किसी पशु को, हवा और पानी को इंसान की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को इन सब की जरूरत है। इतना डिपेंडेंट होते हुए भी इतनी अकड़। हमें तो बहुत विनम्र, बहुत सहज, बहुत कृतज्ञ, बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए इन सब के लिए। इनमें से किसी एक के न रहने से मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, यह बात हम कब समझेंगे? प्रकृति के अंदर जो नियम काम करते हैं,
कब कौन सी घटना गुजरेगी और कब ये दिमाग की शैतानी से सब काम हो रहा है। ये नुकसान क्यों होता है? दिमाग का दिशा कौन सी है? चाकू अच्छा है बुरा है? उसका प्रयोग अच्छा बुरा होता है। आग अच्छी है बुरी है? आग ना अच्छी ना बुरी है, उसका प्रयोग कैसा है? दिमाग अच्छा है बुरा है? ना अच्छा है ना बुरा है, ये जितना अच्छा है उतना ही बुरा है दिमाग, और इसका सही दिशा में प्रयोग नहीं हो रहा। एक वायरस ने हिला कर रख दिया दुनिया को। डरो, अब तो डरो। बड़े बड़े डॉक्टर्स मार दिए, बड़े बड़े पहलवान खत्म हो गए, लाखों की संख्या में सफाई हो गई। बिल्कुल एक बिना दिखने वाला छोटा सा वायरस इतना कर सकता है। कल्पना करो कि अगर हम नहीं संभले तो कुदरत में ऐसा समय आ सकता है, कोई ऐसा वायरस आए कि हम सबके दिमाग ही ठप हो जाएं। किसका नुकसान करोगे फिर? रेंगते फिरोगे? डरो प्रकृति के नियमों से, उसकी पावर को समझो। बड़े बड़े डायनासोर खत्म हो सकते हैं, हजारों लाखों प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। इंसान की प्रजाति खत्म होने से पहले संभले। इसमें एजुकेशन का मैक्सिमम रोल हो सकता है, होना चाहिए। और उस एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने में एजुकेशन की कैसी अच्छी पॉलिसी बना लीजिए, कितना एजुकेशन का सिलेबस बना लीजिए, और उसको डिलीवर करने वाले नैतिक नहीं होंगे तब भी एजुकेशन पॉलिसी सफल नहीं होगी। इसलिए टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पॉलिसी ठीक बने और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाले हाथ भी ऐसे हों जो पवित्र हो, सुंदर हो, साफ हो। प्रोफेसर हक्सले को मैं प्रणाम करता हूं। आपने कहा था इस संसार में बहुत गरीबी है, बहुत मजबूरी है, बहुत अज्ञानता है। हम ऐसे संसार में जीते हैं। ये मजबूरी और गरीबी सिर्फ गरीब लोगों की नहीं है, पढ़े लिखों की भी है, जब सही दिशा में दिमाग काम नहीं करते उनके। पावरफुल लोगों की भी है, मजबूर लोगों की नहीं है। पावरफुल की गरीबी ज्यादा तंग करती है। कौन सी गरीबी? नैतिक गरीबी। उसमें पावर है, नुकसान ज्यादा कर सकता है। एक साधारण इंसान नुकसान नहीं कर सकता, उसका एक डिसीजन बहुतों को नुकसान पहुंचा सकता है। सो कॉल्ड पावरफुल इंटेलेक्चुअल्स, उनको बहुत जरूरत है इस चीज की कि उनकी आंतरिक गरीबी दूर हो। सबकी प्लेन ड्यूटी है, हम सबकी, कि इस विश्व के जिस कोने में भी हैं, अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विश्व में क्या, भारत की अगर बात करें, भारत के किसी कोने में भी जो भी व्यक्ति जहां भी बैठा हुआ है वही अच्छा कर सकता है, वही बेहतर कर सकता है। और करना क्या है कि वो ये देखे कि हम इस संसार में बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, अगले क्षण का पता नहीं है। विचारशील और अच्छी बात कही है, पानी केरा बुदबुदा ए मानस की जात। पानी के बुलबुले की मानता कब फूट जाए पता ही नहीं है इसका। अकड़ इतनी भाई काहे की, नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं आपको। इसलिए बहुत विनम्र और सरल और सहज रहने की जरूरत है। हर पल जियो ऐसे कि अंतिम पल है। आज मेरा अंतिम दिन है, ऐसे एंजॉय करो इसको। कल को किसने देखा? भविष्य के लिए प्लानिंग करो, आज की प्लानिंग करो ना, जो आपके हाथ में है। भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। क्या सुंदर बात कही उन्होंने। वो कहते हैं कि बहुत थोड़े समय के लिए हम आए हैं। जो साइंस बच्चे पढ़ते हैं जानते हैं, टी होता है, एक डेल्टा टी होता है। वी हैव एंटर्ड इन द बिग क्लॉक ऑफ नेचर। विश्व का बहुत बड़ा समय का साइकिल है। हम टी टाइम पर एंटर हुए इस संसार में, और डेल्टा टी टाइम के बाद चले जाएंगे। डेल्टा टी टाइम मतलब, डेल्टा मतलब बहुत स्मॉल। हम बहुत कम समय के लिए संसार में आते हैं, बुलबुले की तरह। आई केम हियर एट टी टाइम, आई लीव दिस वर्ल्ड एट डेल्टा टी टाइम प्लस। बस इतने समय के लिए हूं मैं, बहुत थोड़े समय के लिए, आपके बीच में भी और इस संसार में भी। अनंत समय लेकर नहीं आया हूं मैं, लेकिन संभावनाएं अनंत है मेरे पास। कमाल की बात है, देखिए, समय कम है, संभावनाएं अनंत है। संभावना अनंत ऐसे है कि मुझे ये देखना है कि जब मैं संसार में आया तो संसार में कुछ मजबूरियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ अनपढ़ता थी, कुछ मजबूरियां थी, कुछ गरीबी थी, कुछ बदहाली थी। चाहे वो बदहाली बाहर की थी, चाहे आंतरिक थी, मानसिक थी या भावात्मक स्तर पर थी। बदहाली कई किस्म की होती है। मैं जब गया डेल्टा टी टाइम के बाद, वो मैंने अपना रोल क्या प्ले किया, वो बढ़ा दी मैंने। गरीबी बढ़ा दी, भुखमरी बढ़ा दी, अत्याचार बढ़ा दिया, बीमारी बढ़ा दी, बदहाली बढ़ा दी, आंतरिक या बाह्यक, या थोड़ी सी हम कर थोड़ा ही पाएंगे, है ना। चेंज लाना आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ही किया मैंने। लेकिन मैंने किया क्या? डेल्टा एक्स, चेंज इन द राइट डायरेक्शन। सही दिशा में चेंज किया तो जीवन सफल है।